बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 फरवरी 2026 इतवार का आगाज़ होते ही इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द जो हैं उनके निशाने पर हैं। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फितनाल हिंदुस्तान BLA हो या फितनाल खवारिज TTP। बाजवड़ में जो FC के कैंप पर हमला हुआ, या फिर गुज़श्ता रोज़ बनू में जो पाकिस्तान की अफवाज के काफिले के ऊपर बुज़दिलाना वार जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान शहीद हुए, या फिर अब जो BLA फितनाल हिंदुस्तान है उसकी जानिब से पाकिस्तान आर्मी के जवानों का इक़बा। इंडिया तालिबान गठजोड़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एक्टिव हो चुका है। और पाकिस्तान की अफवाज की इस वक्त पॉलिसी क्या होने जा रही है और किस तरह से पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। हमने मुतअद्दिद सिक्योरिटी ज़राए से कुछ डेवलपमेंट्स कंफर्म की हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं उन्हें किस तरह से BLA फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की तरफ से अगवा किया गया और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, ऑन गोइंग ऑपरेशंस क्या हैं, ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि जो हालिया दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान ने जो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है वो मुकम्मल कर ली हुई है और कुछ आखिरी फैसले शायद लिए जाने हैं। ग्राउंड इंटेलिजेंस इस वक्त हो चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जो वार करना है, जो कार्रवाई करनी है, और सिर्फ फितनाल खवारिज TTP नहीं, IMP, ISKP, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, BLA, दाइश खुरासान और इसके साथ ही साथ तालिबानी रिजीम के वो अनासिर जो इनके सरपरस्त हैं, जो भारत की ईमा पर इनके लिए सेफ हेवन अपनी सरजमीन को बनाकर बैठे हुए हैं, उनको भी हिट किया जाना है, उनको भी टारगेट किया जाना है। और सबर का पैमाना ऑलरेडी लबरेज हो चुका था, लेकिन अब तशवीशनाक डेवलपमेंट आ रही है बलूचिस्तान खुजदार से। और ये जो दहशतगर्द हैं, देखें, ये वर्दी में मौजूद जवान जो है कभी उसके सामने आकर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये मारे जाएंगे, इन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया जाएगा। ये बुज़दिलाना वार करते हैं। इनका एक, जब इन्होंने अभी हेडक्वार्टर्स पे या चेक पोस्ट पे भी हमला हो तो ये एक धमाका खेज मवाद से लदी हुई गाड़ी होती है, उसमें खुदकुश बमबार होता है, वो आकर टकराता है, तबाही होती है। 4-5 दहशतगर्द उसकी आड़ में कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। और ये इनिशियल बस वही नुकसान है जो ये दाखिली दरवाजों पर या चेक पोस्ट के साथ गाड़ी टकराकर कर पाए, या फिर ये घात लगाकर बैठते हैं, एम्बुश करते हैं और सामने से वार ये नहीं कर पाते। ये चीज 100% श्योर है। चाहे ये फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्द हो, हीरो ऑफ 2.0 किया ना, सामने से आए, 200 अपने वासिले जहन्नुम करवाए और एक जगह पर भी ये अपने जो मजमूम मकासद हैं उनमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज सीसा पिलाई दीवार बनकर इनके सामने खड़ी हो गई। और जितनी बड़ी तादाद में इन दहशतगर्दों को मारा गया BLA के, अब ये इस फ्रस्ट्रेशन में, इस बौखलाहट में कुछ मजीद एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका जो एक पूरा मोराल और एक पूरा सिस्टम इनका हिल चुका है उसे ये दोबारा से रिवाइव कर सकें। अब पिछले दिनों के अंदर हिरॉफ 2.0 BLA की तरफ से, फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से, या फिर दाइश खुरासान जो है उसकी तरफ से, इस्लामाबाद तरलाई में जो हुआ, TTP की जानिब से जो बाजवड़ में हुआ, या फिर बन्नू के अंदर जो IMP हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है इत्तेहाद मुजाहिदीन उसका जो झेली ग्रुप है उसकी तरफ से किया गया। और अब BLA जो है उसने क्या किया है जी, रुखसत पर जाने वाले जो पाक फौज के जवान हैं उनको धोखे से फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने अगवा किया। और याद रखिएगा, ये लोग रुखसत पर जा रहे थे, ये पाक फौज के जवान वर्दी में नहीं थे, इनके पास इनके हथियार नहीं थे, ये एक्टिव ड्यूटी पर नहीं थे। अगर ये सामने से आते और ड्यूटी पे मौजूद हाथ में हथियार लिए इनका इंतजार करते, किसी जवान के सामने आते, तो इनकी लाशें बिछ जाती, ये वहां पर वासिले जहन्नुम होते, दे वुड हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल सो फार। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो छुट्टी पर जा रहे थे, रुखसत पर जा रहे थे जवान अपने अपने इलाकों को, पाक फौज के, उन्हें इन्होंने बुज़दिलाना वार करके धोखे से अगवा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने जवानों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। इस वक्त तमाम अपने इंटेलिजेंस के जो एसेट्स हैं उन्हें बरूए कार लाया जा रहा है।
ऑपरेशंस उस वक्त तक जारी रहेंगे तब तक जब तक तमाम जवानों की बाहिफाजत वापसी जो है उसे यकीनी ना बनाया जा सके। दहशतगर्दों के किसी मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। खुजदार से रुखसत पर जाने वाले 7 फौजी जवानों को फितनल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों ने अगवा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज बड़े पैमाने पर IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बड़े प्रिसाइज ऑपरेशंस होते हैं वो कंडक्ट कर रही हैं और ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि फितनल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से शदीद तरीन इंतबाह, शदीद तरीन वार्निंग जो है वो जारी की गई है कि अब जो आप लोगों के साथ होगा, देखिए स्टेट ने अभी अपनी फुल पावर जो है, अपना फुल पोटेंशियल जो है वो अनलीश नहीं किया, बट नाउ इनके इकदामात ये बता रहे हैं, इनकी ये हरकतें ये बता रही हैं, इनका बाज ना आना ये बता रहा है कि अब हेल हैज टू बी अनलीश्ड अपॉन देम। ये दहशतगर्द हैं, ये आलमी सतह पर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम, इनकी गैर कानूनी कब्जा माफिया जो एक तालिबानी रजीम है, जो कि गैर नुमाइंदा हुकूमत है और गैर तस्लीम शुदा अफगानिस्तान की हुकूमत है, वो जिस तरह से इन दहशतगर्द गिरोहों की भारत के कहने के ऊपर भारत की ईमा पर पुश्तपनाही और हिमायत कर रहा है, इसकी हिद्दत और शिद्दत अब उन्हें भी महसूस होगी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस, इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप कुछ बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक्स जो हैं डीप इनसाइड अफगानिस्तान, रेंजिंग फ्रॉम काबुल टू कंधार टू पख्तिका और दीगर सूबे जो हैं इनके हलमंद, जहां पर कोई इनका, और देखें अब रिलक्टेंस नहीं, अब रिजॉल्व, इन्होंने दहशतगर्दों को BLA के बशीर ज़ेब को आबादी वाले इलाकों में शिफ्ट कर दिया, ये तालिबानी रजीम और TTP के भी। इन्हें लग रहा है कि भाई पाकिस्तान की अफवाज अब तो नहीं स्ट्राइक कर सकेंगी, यहाँ पर तो हमने इन्हें आम लोगों के दरमियान हमने वॉर क्राइम करते हुए इन दहशतगर्दों ने, और ये जो मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं तालिबानी रजीम, इन्होंने वॉर क्राइम करते हुए मासूम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बट ऑब्वियसली एक स्टेट और ISPR का एलामिया भी जो बन्नू में हुआ उसके हवाले से इससे पहले मुतालबा होता था कि तालिबानी रजीम इकदामात करे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, बट इस दफा मुतालबा नहीं किया गया। इस दफा एलामिया में कंक्लूजन ड्रॉ करके एक फैसला सुनाया गया है कि तालिबानी रजीम अब हो गई है जी नाकाम, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए। और बन्नू में भी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और अफगानिस्तान से ताने बाने जाकर मिल गए हैं, और ये जो BLA के दहशतगर्दों ने धोखे से और एक बड़े ही बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान की अफवाज के वो जवान जो अपने घरों को जा रहे थे, जो सिविलियन कपड़ों में अपने रुखसत पर जा रहे थे, अपने यूनिट से निकल चुके थे और अपने अपने घरों को जा रहे थे, इन जवानों को अगवा किया है दहशतगर्दों से। नो निगोशिएशंस विद टेररिस्ट्स, और IBOs कंडक्ट होंगे, और उस वक्त तक ये IBOs कंडक्ट होंगे जब तक हमारे जवान बाहिफाजत वापस नहीं आते। और अल्लाह ना करे हमारे किसी जवान को कुछ हुआ, फिर हेल विल बी अनलीश्ड अपॉन दीज टेररिस्ट्स। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के ऊपर आप देखेंगे कि फिर इन्हें किस तरह से स्मोक आउट किया जाता है, और वैसे भी इनके लिए बचत नहीं है, इन दहशतगर्दों को पता है, और इनके ये इकदामात चिराग बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। द होल नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। इन दहशतगर्दों की ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई इनका मजहब है, ना ही ये माह मुकद्दस के तकद्दुस का पामाल कर रहे हैं, ना ही ये इस माह मुकद्दस के तकद्दुस का हया कर रहे हैं और इसे पामाल करते जा रहे हैं। इसकी कीमत इन्हें बहुत सख्त अदा करनी पड़ेगी, और इनके हैंडलर्स तालिबानी रजीम, चाहे वो काबुल में बैठी है या कंधार में, वो इसकी हिद्दत को भी महसूस करेंगे और इसकी शिद्दत को भी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज हाई टाइम कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, हमारी तलात के मुताबिक ग्राउंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट सेट हैं, टारगेट्स लॉक्ड हैं, बस ऑर्डर देने की देर है। अब वो ऑर्डर्स भी बहुत जल्दी आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये दुआ है कि हमारे जो जवान और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त IBOs कर रही हैं, खुददार से धोखे से रुखसत पर जाने वाले 7 जवानों को बाजियाब करवाने के लिए अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे और हमारे जवान बाहिफाजत वापस आए। और ये दहशतगर्द जो हैं, इनके साथ तो जो अब होगा वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।